अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 10 या फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, दैट इज द हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हीट कैपेसिटी है क्या और किस तरह से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, मोड्स कौन कौन से दस्ते हैं। ठीक। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सारे चैप्टर में हम करेंगे क्या, बाद में हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी है क्या। ठीक है। कहते हैं हमारे पास ये जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ये याद नहीं करना, ये मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी, इसका मतलब बताऊंगी, बात क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। जो याद करना होगा वो आपको मैं हाईलाइट। कहते हैं हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वाटर टेक्स टाइम टू बॉयल और व्हाई मेटल फील्स कोल्डर देन वुड एट द सेम टेम्परेचर। कहते हैं कभी आपने ध्यान दिया है कि जो पानी है वो ज़्यादा क्यों टाइम लेता है बॉयल होने के लिए, और कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं लकड़ी की निस्बत, हालांकि टेम्परेचर दोनों का सेम होता है। मतलब क्या है कि अगर आप लकड़ी लेते हो और मेटल देते हो, दोनों को एक जितना गर्म करते हो, दोनों को 5 डिग्री सेल्सियस देते हो, तो हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं वो ठंडी होती हैं लकड़ी की निस्बत, टेम्परेचर तो सेम दे रहे हो, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है वो हम सारा इसमें देखेंगे। दिस क्वेश्चन लीड्स अस टू एक्सप्लोर हीट। ये क्वेश्चन है जिनके हम लोग आंसर तलाश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग किस चीज़ को पढ़ते हैं, हम लोग हीट को पढ़ते हैं। हीट है क्या, स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, और किस तरह से हीट एक से दूसरी जगह पे या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें हैं कि हमारे पास पानी क्यों ज़्यादा टाइम लेता है बॉयल होने के लिए, कुछ मेटल्स ठंडी होती हैं वुड की निस्बत, क्यों डिफरेंट, हमारे पास टेम्परेचर सेम ही होगा लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होता है कोई गर्म होता है सेम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम लोग सारा रिलेटेड जो हीट हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमें इन आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। कहते हैं वी विल स्टार्ट विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे कि होता क्या है। विच इज़ द हीट नीडेड टू रेज अ सब्सटेंस टेम्परेचर। बेसिकली हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, कहते हैं ये हीट की वो मिकदार है जो हमें चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी हो सकती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। आप यहाँ से करना चाह रहे हैं तो ओके, अगर फर्दर ये टॉपिक में ना डिटेल में है डेफिनेशन तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो तो उसको जो हीट देंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। जैसे पानी है, उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाह रही हूँ, उसके लिए जो मैं उसको जितना टेम्परेचर दूंगी, जितनी हीट एनर्जी दूंगी, तो वो उसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी। वाटर, सॉरी, वाटर विद दिस हाई हीट कैपेसिटी हीट स्लोली बट रिमेन्स वार्म लॉन्गर। कहते हैं जो पानी है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मतलब अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, पानी को गर्म करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, लेकिन एक दफ़ा गर्म हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। ठीक है, ये पानी की खसूसियत है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसको गर्म करने के लिए मुझे ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, एक दफ़ा गर्म होता है ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। लिंकिंग किचन मिस्ट्रीज टू ब्रॉडर क्लाइमेट इश्यूज। कहते हैं इससे हमें बहुत सारा ये भी पता चलता है कि जो किचन की हमारे पास जो जब आप किचन में किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, जो वहाँ पे गर्मी हो रही होती है, उससे भी हमारे पास इसका लिंक होता है। नाउ वी विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंट मटीरियल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। मतलब अगर मैंने किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको गर्म करना है, तो मुझे उसको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम डिफरेंट मटेरियल्स लेंगे और पता करेंगे कि अगर मैंने उनका टेम्परेचर या उनको गर्म करना है कितने टेम्परेचर तक, 5 डिग्री सेल्सियस तक फॉर एग्जांपल सबका मैंने बढ़ाना है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये सारा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल लुक एट द 3 मेन ट्रांसफर हीट ट्रांसफर मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कहते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मेन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लोग के पास जो हीट एनर्जी है ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो कौन कौन से, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। ये तीनों हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई हॉट कॉफी कूल्स, वाई अपर फ्लोर
फील वार्मर एंड हाउ सन एनर्जी रीचेस अस। कहते हैं अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लें, हम स्पेसिफिक हीट को पढ़ लें, हम लोग ये पढ़ लें कि जो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो हॉट कॉफ़ी है वो क्यों ठंडी होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो घर का ऊपर वाला पोर्शन है वो क्यों गर्म होता है, या सन से जो लाइट है वो हमारे पास एनर्जी है किस तरह से पहुंचती है। तो इन सारे सवालों का हमें जवाब मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स इज क्रूशियल फॉर ग्रेस्पिंग देयर रोल्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कहते हैं अगर इन सारे कंसेप्ट्स का हमें पता चल जाए ना, इसकी वजह से हमें क्या पता ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने में आसानी होगी, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो दिन ब दिन हमारे पास गर्मी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटता है, वो क्यों होता है, ये सारे कंसेप्ट समझने में भी आसानी होगी। फाइनली वी विल एक्सप्लोर जियोथर्मल फिनोमिना वेयर द अर्थ हॉट कोर ड्राइव्स मैग्मा मूवमेंट एंड tectonic shifts leading to earthquake and volcanic eruption। कहते हैं इसके बाद हमारे पास जो ये ज़मीन में वो डिफरेंट फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, जैसे हमारे पास ज़मीन के अंदर से एक लावा सा उभर रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास आतिशफिशा वहाँ पे फट गया ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों में, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे आप लोगों ने आतिशफिशा का नाम सुना होगा, वो क्यों होता है। इसके अलावा जलसले भी आ रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझने में हमें हेल्प होगी। थ्रू दिस चैप्टर कंडक्ट हाउ हीट एंड इट्स मूवमेंट इम्पैक्ट योर डेली लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हीट किस तरह से हमारी डेली लाइफ को या उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करती है, या किस तरह से उसको अफेक्ट करती है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है जिसमें हम ये मेन चीज़ ये पढ़ेंगे कि हीट, स्पेसिफिक हीट है क्या, कुछ मटेरियल्स की डिफरेंट क्यों होती हैं, स्पेसिफिक हीट, और बाद में किन तरीकों से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस सारे पैसेज में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या। आगे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप पढ़ेंगे। ये जितनी याद करनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल is the amount of heat absorbed or lost to change the temperature of 1 kg of its substance by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं बेसिकली जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो मेरे पास हीट एनर्जी की वो मिकदार है, अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मैंने 1 केल्विन बढ़ाना हो। आपको पता है ना टेम्परेचर को केल्विन में भी लिया जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी लिया जाता है, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कोई सा भी स्केल ले सकते हैं, मतलब 1 डिग्री मैंने बढ़ाना है, तो उसके लिए जो आप उसको स्पेसिफिक या हीट एनर्जी दोगे उसको आप नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। कि मेरे पास एक मटेरियल मैं अगर सपोज करूं कि आपके पास सपोज करें ये एक वेपर है जिसमें मेरे पास ये कोई सभी सब्सटेंस है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं जिसकी मिकदार कितनी है 1 kg, ठीक है। कि एक 1 kg मेरे पास एक सब्सटेंस का है, आप उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं 1 केल्विन, पहले कोई भी टेम्परेचर है लेकिन मैं उसको इंक्रीज करना चाह रही हूँ, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाह रही हूँ। तो आप क्या करोगे, इसको हीट एनर्जी दोगे, इसको गर्म करना शुरू करोगे, ठीक है। इनिशियल उसका जो भी टेम्परेचर था अगर 1 जस्ट पॉइंट पे जाके उसका 1 केल्विन हो जाएगा, वहाँ पे जो मैंने उसको ये एनर्जी दी होगी ना, ये बेसिकली हीट एनर्जी आपके पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। कि एक kg सब्सटेंस है कि ये जो मेरे पास कोई सा भी मैं मटेरियल ले रही हूँ जिसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रही हूँ, उसकी मिकदार कितनी है 1 kg, ठीक है। आपके पास 1 kg मैस है इस सब्सटेंस का, इनिशियली जो भी टेम्परेचर है, लेकिन आप उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, 1 केल्विन बढ़ाना चाह रहे हैं। आप इसको हीट एनर्जी देते हो, इसको गर्म करते हो, ये जो हीट एनर्जी आप इसको दोगे उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में ना यही बात की जाती है कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है, लेकिन इसको इसने ना जनरलाइज भी कर दिया कि एनर्जी आप उसकी चाहे दो या चाहे उसमें से निकाल लो, लेकिन टेम्परेचर कितना चेंज होना चाहिए, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है अगर किसी में से हीट एनर्जी निकाल देते हैं ना तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और अगर किसी को हीट एनर्जी या गर्म करना शुरू करते हो तो वो चीज़ गर्म होना शुरू हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए उसने कहा है कि अब्जॉर्ब होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा,
और जितनी एनर्जी मैं उसको दूंगी, अगर 1 केल्विन बढ़ी है तो वो एनर्जी क्या होगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट। अगर लॉस करवाऊंगी मतलब उसमें से हीट एनर्जी मैं निकाल दूंगी तो उसका एनर्जी टेम्परेचर कितना होगा, कम होगा। और जितनी एनर्जी निकालने पे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो चेंज आना चाहिए, कितना चेंज आना चाहिए, या तो 1 केल्विन का या फिर 1 डिग्री सेल्सियस का, मतलब कोई सा भी स्केल ले ले, 1 डिग्री का चेंज आना चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट जनरलाइज हम ये कर रहे हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आप किसी सब्सटेंस से निकालते हो या उसको देते हो, किसके लिए, जब आपने उसका टेम्परेचर कितना चेंज करवाना है, 1 केल्विन। ठीक है। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, मोलर स्पेसिफिक हीट को। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। ठीक है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, सी कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है। इसको हमारे पास ये क्या है, क्यू वो हीट एनर्जी जो आपने किसी मटेरियल को दी या उसमें से निकाल ली, मैस आपने कितना लिया था 1 kg, टेम्परेचर आप कितना चेंज करवाना चाह रहे हो 1 केल्विन। तो यहाँ पे यही बात करें, सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्यू हीट की वो एनर्जी है जो आप देते हो या निकालोगे। एम क्या है, मैस है जितना जो आपने 1 kg लिया था। और चेंज इन टेम्परेचर आप कितना चेंज करवाना चाह रहे हो, 1 डिग्री। अगर दोगे हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हीट एनर्जी रिमूव करोगे तो डिक्रीज होगा, तो वो चेंज इन टेम्परेचर है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, हीट एनर्जी है बच्चे। क्यू क्या है, हीट एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉउल, डिवाइडेड बाय मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और टाइम का मैंने यहाँ पे आपसे कहा है केल्विन ले सकते हैं, तो केल्विन ज़्यादा बेटर है। आप डिग्री सेल्सियस लेना चाह रहे हैं तो डिग्री भी ले सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, जॉउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जॉउल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट उसकी डिस्क्रिप्शन है, कहते हैं फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 900 किलो जॉउल पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि अगर एल्यूमिनियम का मेरे पास कोई मटेरियल है, 1 kg एल्यूमिनियम है, उसका टेम्परेचर मैंने अगर 1 केल्विन बढ़ाना है ना तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 900 देनी पड़ेगी। इट्स वैल्यू इन अदर यूनिट्स कैन बी रिटन डाउन। इसको 900 जॉल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है, या इसको केजी वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ग्राम में नहीं लिखा जाता। स्टैंडर्ड जो होता है बच्चे यूनिट केजी होता है, लेकिन इसको करना चाह रहे हैं ग्राम में तो वो 0.9 आ जाएगा। इसकी बजाय ना, इस वाले की बजाय आप ये वाली एग्जाम्पल कर लें। ठीक है। कि इसका जो हमारे पास वैल्यू होती है एल्यूमिनियम की, वो क्या होती है, 900 जॉल पर केजी पर केल्विन। अब हमारे पास क्या है, कहते हैं सम मटेरियल्स रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लाइक मेटल्स, एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड डायमंड एटसेट्रा। ठीक है। कहते हैं कुछ मटेरियल जो होते हैं ना, उनको आप थोड़ी सी भी हीट एनर्जी देते हो ना तो उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है या चेंज हो जाता है। चाहे थोड़ी सी हीट एनर्जी दोगे ना तो बड़ी जल्दी जल्दी उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और वो कौन सी होती है, यूजुअली मेटल्स को आप थोड़ा सा भी गर्म करते हो ना तो वो उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब उनको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए होती है। दीज मटेरियल्स हैव लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर उसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है 1 केल्विन तो थोड़ी सी हीट एनर्जी से वो आपके पास गर्म हो जाता है। सच मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसकी वजह से जो हीट है उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है। कि जो मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, जिनमें जो है हमारे पास इजीली वो गर्म हो जाते हैं, तो कहते हैं उसके जरिए हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह आराम से गर्म किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। वी कैन सी दैट दीज मटेरियल्स कैन नॉट रिटेन हीट। वो हीट एनर्जी अपने अंदर नहीं रखते, स्टोर नहीं करते ज़्यादा टाइम के लिए। दीज मटेरियल हीट अप क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली। वो बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। जिसमें हम लोग ना इसकी एग्जांपल लेते हैं मेटल्स वगैरह की। जैसे आप लोग घरों में खाना वगैरह पकाते हो तो उसके अंदर अगर चम्मच वगैरह रहने दो तो चम्मच बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है। तो ये स्टील वगैरह की एग्जांपल है वैसे बेसिकली। तो वैसे इसके अलावा कहते हैं बहुत सारी मेटल्स होती हैं, वो भी हमारे पास क्या होती हैं, बड़ी जल्दी गर्म हो जाती हैं। और वो जल्दी गर्म भी हो जाती है, बड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि उनका वो जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होता है, क्योंकि उसको हीट एनर्जी कम चाहिए होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ऐसे मटेरियल जिनको बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं, इनको हीट सिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है हीट सोर्स, एक होता है हीट सिंक।
सिंक होता है जो हीट एनर्जी को यूज करता है, या जहाँ पे हीट को लॉस कर दिया जाता है, या जो हीट एनर्जी का यूटिलाइज करेगा, जहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, या हीट एनर्जी को ले रहा होता है, उसको ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है। Some substances require large amount of heat like water to raise this temperature by 1 Kelvin, कहते हैं। लेकिन कुछ substances होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर आपने 1 Kelvin इंक्रीज करना है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे पानी है, उसको अगर मैंने बॉयल करना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसका मतलब क्या, उसका स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। These materials absorbs are lose large amount of heat for a small change in temperature, कि अगर उनका अपने टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। वो इजीली हीट अप भी नहीं होते और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। आपको देखा होगा, आपने पानी अगर एक दफ़ा गर्म हो जाए तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता, वो ज़्यादा टाइम लेता है ठंडा होने में। इट मीन्स दैट मटीरियल्स कैन रिटेन हीट इन दैम, तो इसका मतलब है हीट एनर्जी उनके अंदर काफ़ी देर तक रहती है। और दीज मटीरियल्स आर यूज फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इन अदर डिवाइसेस, कहते हैं ऐसे मटेरियल्स को आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट, इट इज़ यूज एज ए इंजन कूलेंट, कहते हैं जो पानी है इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसको गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसको इंजन में एज अ कूलर, मतलब इंजन को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद डिटेल इसकी बाद में देखते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स इस पैसेज में हमने सिर्फ और सिर्फ देखा है कि डिफरेंट मटीरियल्स की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। जैसे मेटल्स हैं उनकी कम होती है, इसका मतलब है जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म भी नहीं रहते, वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, उनको एज अ सिंक इस्तेमाल किया जाता है, जो हीट एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, या जहाँ पे हीट को लॉस कर दिया जाता है। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें पानी की बेस्ट एग्जांपल ली जाती है, उनकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको पानी को गर्म करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और पानी जो होता है वो ज़्यादा देर तक हीट एनर्जी को रिटेन भी करता है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। तो इसको जस्ट पैसेज को इन्फॉर्मेशन के लिए ले लें, या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, या एमसीक्यूज के लिए, कि अगर कोई स्पेसिफिक हीट, ग्रेटर स्पेसिफिक हीट एनर्जी का क्या मतलब है, स्मॉलर का क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें ज़्यादा लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है। स्मॉल स्पेसिफिक हीट होगी तो उसको कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैंने देखें कि वो कूल भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, उसको एज अ हीट सिंक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आगे ये अंडर पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाई डज अ पर्सन टू एंजॉय कंपैरेटिवली कूलर वेदर नियर सी एट डे कंपेयर टू दी लैंड एरियाज, कहते हैं हमारे पास एक पर्सन है, अगर वो साहिल समुंदर के पास लेटा हुआ है तो यहाँ पे मौसम ठीक होगा, ठंडा होगा, बजाय इसके कि वो किसी शहरी इलाके में दूर, समुंदर से दूर कहीं लेटा हो। आप बताएं क्यों? ये इस क्वेश्चन का आंसर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कहते हैं द कूलर डे टाइम टेम्परेचर एक्सपीरियंस इन कोस्टल एरियाज कंपेयर्ड टू इनलैंड रीजन्स, कहते हैं जो साहिल के नज़दीक वाले एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे टेम्परेचर कूल होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमारा जो रीजन होता है ना, ज़मीन होती है उसकी निस्बत, जो दूर के शहरी के इलाके होते हैं। Resulting from the interplay between the specific heat capacity of water and the moderating effect of the sea breeze. इसकी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है पानी की, या दूसरे जो हमारे पास एरियाज होते हैं उनकी जो डिफरेंट हीट कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो कैसे होती हैं वो देखते हैं। कोस्टल एरियाज tend to be cooler during the day than areas further inland during to the different heat capacity of water and land। वही मैंने आपसे बात की कि एरिया क्यों ठंडा होता है, क्यों कूल होता है जो साहिल के पास होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो पानी की होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास सिंपल ज़मीन होती है, जो दूर दराज के इलाके होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो ज़मीन लैंड होती है। वाटर हीट कैपेसिटी means that it takes more energy to raise the temperature compared to the land। इसका मतलब क्या है? कहते हैं पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है। जबकि जो ज़मीन होती है नॉर्मल, जो शहरी इलाके के या दूर की ज़मीन होती है, मतलब आबादी वाले इलाके, मतलब जिसके पास पानी नहीं होता इन सिंपल वर्ड्स, जो ज़मीन होती है वो
इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। देयरफॉर द वाटर टेम्परेचर रेजेस मोर मच मोर ग्रेजुअली, कि जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन जमीन तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। दिस रिजल्ट इन कूलर एयर टेम्परेचर नियर दी कोस्टल एरिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ का साहिल के पास का एरिया होता है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अगर पानी का नहीं बढ़ा, वो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करी जाता है, उसका टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके जो आसपास वाला इलाका होता है वो ठंडा होता है। इन्फ्लुएंस बाय दी स्लो वार्मिंग वाटर बॉडीज, वही बात की है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तो इसके जो पास वाला एरिया होगा वो ठंडा होगा, लेकिन जो अगर कोई ज़मीन है, खाली ज़मीन है, वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द सी क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स सी ब्रीजेस। कहते हैं जो साहिल के पास वाला एरिया है और जो ज़मीन, मतलब दूर कहीं ज़मीन से, इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ज़मीन पे देखें, तो दोनों के दरमियान जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो जाता है क्रिएट। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हमारे पास वहाँ पे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कराची में गर्मियों में ना बड़ी ठंडी हवाएं चलना शुरू होती है, तो समुंदर के पास, ठीक है, तो ब्रीज है, मतलब समुद्री हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। प्रेशर एरिया किस, जो प्रेशर डिफरेंस है, ग्रेडियंट का मतलब होता है जो डिफरेंस होता है, चेंज होता है। यहाँ पे एयर का प्रेशर कुछ और होता है साहिल के पास, और दूर की जमीन के ऊपर कहीं कुछ और होता है। अब ये किस तरह से होता है वो देखते हैं। एज द लैंड अब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड हीट्स अप, कहते हैं जो जमीन इस समुंदर से, फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर ये जमीन है, ये वाला कोई जमीन का मैं पोर्शन ले रही हूँ, यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जब फॉल करती है ना, तो ये सारी के सारी अब्जॉर्ब कर लेती है। एंड एयर अबव इट वार्म्स, तो इस जमीन के ऊपर वाली जो एयर होती है ना, हवा होती है, वो गर्म हो जाती है। और जब कोई चीज़ जितनी गर्म होती है हवा, उतनी वो लेस डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, और उसकी हवा करना क्या होना शुरू होती है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। फॉर्मिंग ए लो प्रेशर जोन, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होती है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इन कंट्रास्ट दी कूलर सी सरफेस मेंटेन्स अ कूलर, यहाँ पे ठंडक होती है, जिसकी वजह से जो इसकी ऊपर वाली हवा होती है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो समुंदर के पास होता है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे द प्रेशर डिफरेंस प्रोपेल्स द कूलर एयर फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड जनरेटिंग अ सी ब्रीज, तो जिसकी वजह से यहाँ से जो हवा है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो जो हवा है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। दिस इनफ्लक्स ऑफ कूलर मोर humid air from the ocean moderates coastal in temperature, keeping from them lower than inland areas। कहते हैं ये बेसिकली इसी वजह से हमारे पास जो होती हैं, जो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, हमारे पास वहाँ पे, यहाँ पे पानी जो साहिल समुद्र से ऊपर की तरफ उठ रहा होता है हाई प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से हमारे पास एक तो ये कि ठंडक होती है, और दूसरा हवा में हमारे पास क्या होती है, नमी भी होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे पानी के हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ये जल्दी गर्म नहीं होता, तो इसके पास वाला जो एरिया होगा वो ठंडा होगा, तो यहाँ पे पर्सन जो बैठा होगा वो ज़्यादा ठंडक फील करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, व्हाई डज अ पर्सन कंपैरेटिवली ज़्यादा वो कूलर फील करता है नियर दी सी एज कम्पेयर टू द लैंड। तो ये सारा इसमें आप लोग लिखेंगे। स्टिल इस सारे टॉपिक में हमने अभी किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन की है। ये पैसेज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम है तो उसका मतलब क्या, एंड व्हाट डज इट मीन कि अगर उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, और ये अलहदा से इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हमने देखे हैं। ठीक है, स्टिल कुछ पूछना हुआ, मैं पेंडिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा।